बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यार जी। रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं। 14 मार्च को अभी तक खान गिरफ्तार नहीं हुआ और जुमान पार्क में इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जुमान पार्क को कंट्रोल में ले लिया। लेकिन आज मैं केपी से खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए पठान भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। खुदा की कसम अगर मेरे 4 हाथ होते मैं 4 हाथ से खराज तहसीन पेश करता। अगर मेरे बस में हो मेरे जिस्म का एक एक बार खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हमारे पठान भाइयों को खराज तहसीन पेश कर रहा है। वो कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी, 21 तोपों की नहीं 1,21,000 तोपों की सलामी खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए भाइयों को, जिन्होंने आज अपनी जान पर खेलकर निहत्थे होकर अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी सेहत पर खेलकर इमरान खान की हिफाजत की। 5,000 तकरीबन पंजाब पुलिस के अफराद खान को गिरफ्तार करना चाह रहे थे। जहरीली किस्म की गैसें उन पर फेंकी गई, वाटर कैनन फेंके गए, केमिकल्स फेंके गए, पता नहीं क्या कुछ फेंका गया। खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों तुम्हें सलाम है। खान साहब इनकी कुर्बानियों को, इनकी एफर्ट्स को, आपके पास जितने भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के पठान हैं मैंने सलाम करता हूँ। मैं 3 सिटी में बिलीव नहीं करता। इन्हीं को देखकर बाद में लाहौरी और जो दीगर वर्कर्स हैं वो जोश में आए और फिर उन्होंने आके मजीद जो हम कहते हैं ना हजारों वर्कर्स वहां पे आगे वो खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को देख कर आए। फिर आज जो कुछ जुबान पार्क में हुआ खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों ने तारीख लिख दी। एक बात, दूसरी बात वहां पर जो जहरीली किस्म की गैसें फेंकी गई, जिस तरह खान के घर तक इन्होंने जो कुछ फेंका, कैनन, पता नहीं शेल क्या कुछ फेंकते रहे। यकीन करें मैं शाम तक बल्कि मगरिब के बाद तो गुजर रहा, उसके बाद तो फिर स्कैटर्ड हो गया। मैं खुद एलर्जी का पेशेंट हूँ। जो कुछ इन्होंने वहां पे किया इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक अमल था। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। पीडीएम वालों को डूब मरना चाहिए इस नहर के पानी में। दिखा बेटा नहर, इस नहर के पानी में चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि इन्होंने यार लोग अपने घरों को छोड़ के भाग जाओ। वक्त का प्राइम मिनिस्टर बेटा थोड़ा आगे आ जाओ। वक्त का प्राइम मिनिस्टर तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕੋਈ ਟਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आ रही? राणा सनाउल्लाह साहब तो मरियम नवाज़ कह रहे हैं कि जी हम उसे गिरफ्तार करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ यू मेक अ प्लान, आई मेक अ प्लान, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। खुदा बेस्ट प्लानर है इंशाल्लाह। फिर मैं कहता हूँ मुझे आज शाम को मैं भी मायूस था, हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहा अल्लाह पाक मैं तो कह रहे खान नू गिरफ्तार ना होए। मैं फर्स्ट डे तो कह रहे तू है मेरे दिल च गल डाली खान गिरफ्तार है, तो देखो खान नहीं गिरफ्तार होया। मरियम नवाज़ साहबा तुसी कहंदे हो असीं इलैक्शन नहीं कराना, तुसी आइन तो वड्डे नहीं हैगे। तुहाडी की हैसियत है? हू यू आर? हाउ कैन यू से इट? व्हाट इज योर पावर? व्हाट इज योर स्टेटस? हाउ कैन यू डिनाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? हाउ कैन यू डिनाई द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? What is your standing? How can you say that you are not going to conduct election within 90 days? You have no standing. When you do it, it means you are violating Constitution of Pakistan. Yes, बात ये है अल्लाह खान की हिफाजत करे और कमाल हो गया आज, कमाल हो गया। यकीन करे दिल खुशी से अल्लाह की कसम खुश है। बात ये है यार वो हमारे लिए कर रहा है। खान साहब ऐसा मत कहा करें कि अगर आपको कुछ कर दिया, किसी के बाप के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं आपको कुछ कर सके। आप वो 21 करोड़ अवाम, इमरान खान है, हर घर के अंदर इमरान खान है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इमरान खान है, ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान है। खुदा को गवाह बना के कहता हूँ मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी कहते रहे हैं कि यार खान का क्या बना। मुझे अमेरिका से पता नहीं कहाँ से लोग कॉल करते रहे हैं। भाई चुकन्ना रहो, इस मुल्क के लिए चुकन्ना रहो, आईने पाकिस्तान के लिए चुकन्ना रहो। मुख्तसर ये मैं सिर्फ मुख्तसर ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि खान का कसूर क्या है, कि क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो खान को? और एक नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे जो मुल्क छोड़ के भाग जाता है, मरियम नवाज की ख्वाहिश पे जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और चोर डाकुओं की ख्वाहिश पे नहीं गिरफ्तार होते होते शेर। खान की जिंदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए जरूरी है। आज तो ज़ल्मे खलीजाद जो अमेरिका के साबिक एलची हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर आप जेलों में डाल देंगे, अपने लीडरों को इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे, उन्हें रिमूव कर देंगे, उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, तो पाकिस्तान तबाही की तरफ चले जाएगा। वो प्रपोजल दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तबाही से बचाना है तो जून में इलेक्शन करवाओ। खुदा का वास्ता जो बाब इख्तियार है मैं उनको कहता हूँ होश के नाखून लें और मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ मत भेजें। ये जो लोग इस वक्त हम पे मुसल्लत है ये चोर डाकू लुटेरे हैं, ये वतन फरोश है, ये दीन फरोश हैं। व्यूअर्स वहाँ पर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, जिस तरह जहरीली किस्म की गैसें फैलाई गई, आप यकीन करें मैं एलर्जी का पेशेंट हूँ, मैं खुद वहाँ खड़ा नहीं हो सका। और मैं हैरान हूँ जुमान पार्क के इर्द जो कम्युनिटी थी वो बेचारे ऐसे थे जैसे पता नहीं वो कोई हमारा दुश्मन मुल्क है, वो एरिया किसी दुश्मन मुल्क का है।
اور میڈیا کس طرح بے شرمی سے لگا ہوا تھا آج. عارف حمید بھٹی صاحب آپ کو بھی سلام, چودھری غلام رسول صاحب آپ کو بھی سلام, عمران ریاض خان صاحب آپ کو بھی سلام. خاور گھمت صاحب آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے تھے خان گرفتاری دے دے. خاور گھمت تو گرفتاری دے دے, وہ کی گرفتاری دے, تو دے دے گرفتاری, تو کونسلر نہیں ہو سکتا. دعا کریں اللہ پاکستان کو بچائے, پاکستان کی سالمیت بچائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, میرے ملک کی حفاظت کرے. اور میں یہاں سے گھر جا رہا ہوں, جتنی میں آپ کو کوریج بھیج سکتا تھا اب تک کی صورتحال کے مطابق خان گرفتار نہیں ہوا. اور انشاءاللہ میں اللہ سے میں تو فقیر ہوں بھائی اللہ کا, اہل بیت کے در کا مانگو کہ یا اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما, خان کی حفاظت فرما, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما, پاکستانیوں کی حفاظت فرما. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.